सामने नाज़रीन किराम, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ 400 साल पुरानी जगह मिदायुन साले, जो कि मदीना से 370 जबकि मक्का से 740 किलोमीटर के फासले पर है, यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जाने से मना फरमाया। यहाँ तक कि वहाँ की किसी भी सब्जी, किसी भी चीज़ को भी खाने से मना फरमाया। लेकिन आज भी वहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और सऊदी गवर्नमेंट ने भी उसको अभी तक अनबैन रखा हुआ है। लेकिन ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जाने से मना फरमाया? आज की इसी वीडियो में ये सारी मालूमात जानते हैं। नाज़रीन किराम, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब कौम समूद के ऊपर नबी बनाकर भेजा गया अल्लाह की जानिब से, तो वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने ये एतराज़ उठाया कि अगर सालेह का खुदा हमें यहाँ से ऊँटनी बरामद कर दे कुतमा नामी पहाड़ी से, तब हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आएंगे। तो यही दुआ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाई, और अल्लाह ताला ने ऊँटनी को 10 माह की हामला ऊँटनी, जो कि उनकी डिमांड थी, उसको वहाँ से नमूदार किया, और वहाँ पर कुछ मौजूद लोग जो हैं वो हज़रत सालेह के ऊपर ईमान ले आए। लेकिन फिर भी कुछ और लोग ऐसे थे जो कि ये एतराज़ कर रहे थे कि ये एक शैतानी अमल है। लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं हमने किसी भी हवाले से अल्लाह के नबी की, अल्लाह की अहकामात की कोई गुस्ताखी ना कर दी हो। तो मज़ीद कुछ लोग जो हैं वो बाद में ईमान ले आए। लेकिन जिस तरीके से आप जानते हैं कि कौम समूद कुएँ का पानी पिया करती थी, ऊँटनी के आने के बाद कुछ अरसे बाद उनको ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ऊँटनी जो है वो हमारे कुएँ का पानी पी जाती है। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इसका हल दिया अपनी कौम को, कौम समूद को, कि आप एक दिन जो है वो कुएं का पानी ना पिया करें, उस दिन जो है वो फिर ऊँटनी का दूध जो है वो पी लिया करते थे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मजीद ये इनके अंदर वो इंतशार पैदा होना शुरू हुआ कि हमने इस ऊँटनी से अब जान छुड़ानी है। और 2 लोग रवायत के मुताबिक बताया जाता है कि जिन्होंने ऊँटनी की टांगे पहले काटी और उसके बाद उसे तीर से हलाक कर दिया। ये जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तक इतला गई तो वो बड़े गमज़दा हुए और उन्होंने ये फरमाया कि आपको अल्लाह के अज़ाब से अब कोई नहीं बचा सकता। फिर यहाँ तक के लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने की जो है वो मनसूबा बंदी की, और इस वाक़े को सूरह अल-नमल में भी बयान किया गया है कि 9 लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश से उस रात जो है वो जा रहे थे, जब पत्थरों की बारिश अल्लाह ताला की जानिब से उन्हें की गई, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने कुछ साथियों के हमरा वहाँ से मूव कर गए। लेकिन जिस तरीके से बाद में आप जानते हैं कि उस इलाके में अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ और पूरी कौम समूद जो है वो तबाह हो गई। फिर कई 100 साल बाद हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए इस दुनिया में, और जंग तबूक से वापसी के मौके पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने आई, जब वो इस मिदायुन सालेह के इलाके के करीब पहुँचे, वहाँ के कुछ लोगों से मुलाकात की, और वहाँ के कुछ लोगों ने जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग मौजूद थे असहाबा किराम, उनको कुछ चीज़ें पेश करना चाहिए, खजूरें थी जिसमें पानी था, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खाने से मना फरमाया, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ दाखिल होने से मना फरमाया, और उन्होंने फरमाया कि यहाँ पर कौम को अजाब नाजिल हुआ था और मुझे डर है कि कहीं तुम लोग भी उस चीज़ को ना अपना लो। और एक और हदीस सही बुखारी में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन इलाकों के घरों में ना जाओ जिस अजाब से इनको गुजरना पड़ा, इससे तुम्हें भी गुजरना ना पड़े। इन लोगों ने खुद पर रहम ना किया अगर तुमने भी इनके गुनाहों को अपना लिया। सो नाज़रीन किराम, ये एक्चुअल वाक़या है जहाँ पर कौम समूद को अल्लाह की जानिब से अज़ाब दिया गया। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मुसलमानों को जाने से मना फरमाया। लेकिन आज भी कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं। कुछ लोग क्या, वहाँ पर बताया जा रहा है कि सैर व तफरीह के मकामात भी सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से वहाँ पर किए जाते हैं, और कुछ लोग वहाँ पर जाके वीडियोस भी बनाते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर जाने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मना फरमाया। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।